जिस तरह से नारी पर अत्याचार करते हैं यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान में किए हुए हैं उन लोगों ने, वेस्ट बंगाल में वो नहीं हो पाएगा। कोई भी पार्टी आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी इज अ बिग नो नो। उन लोगों का प्रोपागेंडा क्या है? जय श्री राम। राम के नाम से कुछ नहीं हो रहा है। आप राम के नाम का भी प्रोपागेंडा देखिए। हम लोग का पहले बीजेपी आया तो बजरंग दल मारेंगे ऐसा लाफा हमको, घूम भी नहीं पाएंगे एक से। तो अभी दिलीप घोष ने बताया कोई आग से कुछ पेट्रोल निकलेगा, वो शायद उससे ही निकलेगा, तब हम लोगों को मिलेगा 35 रुपए वाला पेट्रोल। मिथुन दास चलेगा, छोड़िए। वो तो पहले नक्सल में था, फिर शिवसेना में गया, शिवसेना से आया हम लोग के टीएमसी में, टीएमसी के बाद अभी बीजेपी में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, 294 सीटों के लिए चुनाव, और इस बार जो है ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम से अपना नामांकन कर दिया है। अब सवाल ये उठ गया है कि आज जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नहीं बल्कि जो है बीजेपी के खिलाफ रैली निकाली गई है किसानों के समर्थन में। तो आज हम कोशिश करेंगे कुछ महिलाओं से बातचीत करें, और द लाइव टीवी की टीम जो है ग्राउंड रिपोर्ट पे है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं को किस तरह से जो योगी आदित्यनाथ का बयान आया, सरकार किसकी आ रही है, तो इनसे जो है आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। शांभवी है मेरा। शांभवी, आप बंगाली हैं? नहीं, मतलब आपका वोट तो बंगाल का होगा? नहीं, मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ, इसलिए मैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग जो दिल्ली से आंदोलन करने आए, तो उसके पीछे क्या मोटिव, क्या रीजन रहा है? जी, जैसा हम देश भर में देख चुके हैं कि चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो यूपी में हो, या देश के अन्य कई राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार रही है, वहाँ किस तरीके की नीतियाँ लाई गई हैं। वो छात्रों के खिलाफ है, वो वर्कर्स के खिलाफ है, वो फार्मर्स के खिलाफ है, महिलाओं के भी खिलाफ है। वो जगह जगह बोल तो रहे हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक नारा उन्होंने दिया था कि हम इनके लिए काम करेंगे, लेकिन हम असल में देख रहे हैं कि यूपी में जहाँ पे वो सबसे मेजॉरिटी में है और सबसे ताकतवर उनका एक राज्य वहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे वो सबसे ज़ोर से अपनी जो फांसीवादी, ब्राह्मणवादी, पितृसत्तात्मक विचारधारा है उसको लागू कर पा रहे हैं। वहाँ पे एक्चुअली क्या हाल हुआ है लोगों का, वहाँ पे हम देख रहे हैं। और पूरे देश भर में एक्चुअली अगर हम देखें तो वो लोग बोलते हैं कि वो विकास करेंगे, यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, और ऐसे कई अलग अलग वो लोग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो 2014 से इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार देश में इतने बड़े तादाद पे अनएम्प्लॉयमेंट है जो आज है इस मोदी सरकार के अंडर ही। और अलग अलग हम नीतियाँ देख रहे हैं, चाहे वो NEP हो जो पिछले साल लाई गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, चाहे वो इस साल किसान आंदोलन जो हो रहा है इन प्रो कॉर्पोरेट कानूनों के खिलाफ। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह जहाँ पे वो सत्ता में रहे हैं वहाँ पे वो ऐसे ही काम किए हैं जो एक्चुअली इस देश की मेहनतकश जनता के खिलाफ है। आप तो पश्चिम बंगाल से नहीं है, मगर जो न्यूज़ मीडिया में देखता है, तो आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है वो ठीक है, या इट शुड बी रिमूव, मतलब को थोड़ा सा रिमूव करना चाहिए? जी, हमारा मतलब हम जो लोग समर्थन में आए हैं नो वोट टू बीजेपी कैंपेन के लिए, इधर हमारा ये मानना नहीं है कि सिर्फ इस स्टेट इलेक्शन में किसी और सरकार के आ जाने से जितनी चुनौतियां हैं इस समाज के सामने, इस देश के सामने, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारा ये बिल्कुल ही, इनफैक्ट काफ़ी लोग जो इस आंदोलन से भी जुड़े हैं वो ऐसे आंदोलनों से भी जुड़े थे जो टीएमसी सरकार के भी खिलाफ लड़े गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक किसी पार्टी के लिए कैंपेन किया जा रहा है, ये कैंपेन है क्योंकि बीजेपी का एक अलग नज़रिया है देश को देखने का, समाज को बनाने का। उस नज़रिए के खिलाफ ये आज कैंपेन किया जा रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि इस इलेक्शन में ही ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, इस लड़ाई को आगे ले जाना पड़ेगा। इतने लोग जो इतनी बड़ी तादाद में आज इस कैंपेन से जुड़ रहे हैं, वो जब अलग अलग जन आंदोलनों से जुड़ेंगे तभी एक्चुअली इस फांसीवादी विचारधारा के खिलाफ हम एक पुख्ता आंदोलन लड़ पाएंगे। तो हमारा ये एकदम ही नहीं कहना है कि हम एक किसी पार्टी को लाने के लिए, हमारा बस इतना कहना है कि जो भी हो, जो भी वोट दे वो बीजेपी को ना जाए। तो बीजेपी को वोट नहीं दे तो किसी ना किसी को तो वोट करेंगे ना? तो वो और कोई भी हो सकता है, वो हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए इधर कैंपेन नहीं कर रहे हैं। ये वोट बीजेपी के खिलाफ है, खिलाफ देना चाहिए। और क्योंकि बीजेपी एक्चुअली समाज में एक अलग तरीके का जो
सत्ता में आके भी वो जिस तरीके का दमन किए हैं अलग अलग राज्यों में, वो इससे पहले इस देश में नहीं देखा गया है। तो उसके खिलाफ 15 लाख रुपए मिले? आपको तो नहीं मिले, हमको भी नहीं मिले, पता नहीं किसको। मुझे मिला 15 लाख का एक सिंगल नोट। नहीं इसका मैं छुट्टा नहीं करवा पा नहीं करा पाए। नहीं, जो देश का बाकी देश का हाल है वो हमारा भी हाल है, पता नहीं। चीज़ ये बताइए कि पूरा 2014 से लगातार चल रहा हिंदू खतरे में है, तो आप लोग खतरे में हैं? जी, मुझको तो ये नहीं लगता है कि हिंदू होने के कारण, मैं छात्र होने के कारण खतरे में हूँ, मैं महिला होने के कारण खतरे में हूँ, पर ये हिंदू, कौन सा हिंदू खतरे में है? देश का एक्चुअली काफ़ी हिंदू खतरे में है। वो बेरोजगारी के कारण खतरे में है, वो ऐसे किसान के लिए जो कानून लाए जा रहे हैं उसके कारण खतरे में है, लेकिन वो हिंदू होने के कारण खतरे में नहीं है। इनफैक्ट यही ये लोग का जो नज़रिया है वो यही दिखाना चाहते हैं कि इतने एक्चुअली असल मुद्दे हैं लोगों के, इसको ये हिंदू मुस्लिम में बांटकर एक तरीके से समाज को एक दिशा में ढकेलना चाहते हैं। ये आपको लगता है कि ये जो मालदा में अभी कुछ दिन पहले आए हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे हाथरस नहीं संभला जा रहा है, बुलंदशहर नहीं संभला जा रहा है, वो यहाँ पर आके कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं आज सुरक्षित हैं, और 2020 का डेटा आया जिसमें वेस्ट बंगाल के कोलकाता को सबसे सेफेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया। तो ये दोनों चीज़ों को देख रहे हैं तो क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, इनफैक्ट बीजेपी आरएसएस जब से इस देश में सत्ता में आया है तब से देखा जा रहा है कि साल दर साल महिलाओं के खिलाफ और दलित महिलाओं के खिलाफ भी जो हिंसा के केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कौन सी बेटी बचा रहे हैं और कौन सी बेटी को पढ़ा रहे हैं? एक तरफ शिक्षा और महंगी होती जा रही है तो बेटी को पढ़ाना तो दूर की बात है, और दूसरी तरफ ये हिंसा के जो किस्से हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा उन्नाव में, हाथरस से पहले हमने उन्नाव में भी देखा कि जब एक्चुअली कोई बीजेपी का ही इंसान किसी ऐसे कांड में दोषी होता है तो उसको सज़ा देने के बजाय एक्चुअली स्टेट का पूरा पावर लगा दिया जाता है दोषी को बचाने में और विक्टिम के फैमिली और विक्टिम को इंटिमिडेट करने में। तो ये जो बोल रहे हैं कि ये महिलाओं की सुरक्षा के हित में है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक्चुअली यूपी ही है। जैसा आपने भी बोला कि पिछले कुछ दिनों में हाथरस के आसपास भी हम देख रहे थे, एक्चुअली रोज़ ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जिसमें अलग अलग गाँव में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यूपी के ही, जहाँ पे महिलाओं को एक तरीके से हिंसा की शिकार बन रही है और उसके खिलाफ पुलिस एक्चुअली जो परपेट्रेटर है उसको बचाने में लगा हुआ है। तो हमारा बिल्कुल ही नहीं मानना है कि महिलाओं का कुछ भी भला हुआ है या होगा आने वाले दिनों में इस सत्ता के। एक बात बताइए, ममता बनर्जी महिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुष हैं, तो इन दोनों में ज़्यादा मजबूत कौन है? जी, इसमें हमारा सबसे मजबूत आंदोलन है, यही मानना है हमारा। इन दोनों ममता बनर्जी मजबूत नहीं, इसमें मेरा कुछ और कहने का नहीं है, पर मतलब उन दोनों का, बट इन कंपैरिजन ममता बनर्जी तो ठीक है ना? मतलब ये एक्चुअली अगर हम ये कैंपेन जो है ये किसी एक पॉलिटिकल फिगर या एक लीडर के हित में नहीं है, ये उन लोगों की आवाज़ है जो पिछले कई दिनों से बीजेपी आरएसएस कैसा देश में काम कर रहा है उसको देख के आज एक मुद्दे पर उतरे हैं कि हम वैसा नहीं चाहते जैसा पूरे देश में हो रहा है। हमारे साथ एक और आंदोलनकारी है, महिला है। चूंकि हम महिला की रिपोर्ट कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के परिणामों को लेकर महिलाओं की, लड़कियों की क्या अपनी रणनीति, और ये जो आंदोलन है ये इंडिपेंडेंट आंदोलन है, किसी पार्टी के तरफ से नहीं है, और जो है लोग जो अलग अलग विचारों से आते हैं वो पार्टी के लोग वो भी शामिल है इसमें। तो क्या नाम हुआ आपका? अहोना चैटर्जी। अहोना, क्या लग रहा है इस चुनाव में जिस तरह से आप लोग इतना भीड़ आज दिखा रहे हैं, तो इससे बीजेपी को कितना फर्क पड़ेगा पश्चिम बंगाल चुनाव में? इसलिए बहुत फर्क पड़ेगा। वो जिस तरह से नारी पर अत्याचार करते हैं यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान में किए हुए हैं उन लोगों ने, वेस्ट बंगाल में वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बंगाल एक लिटरेट स्टेट है एकदम। सो यहाँ पे वो सब नहीं चलेगा, एकदम ही नहीं चलेगा। सो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखने वाला है वोट पर। क्या लग रहा है ये जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 7 मार्च को ब्रिगेड आए हैं और एक भीड़ हुआ है, तो वो भीड़ उनको किस तरह से बेनिफिट करेगा चुनाव में? ज़्यादा भीड़ तो श्रीभूमि में नवमी नाइट को होता है, दुर्गा पूजा में। वो कैसा भीड़ हुआ? तो आपको 15 लाख मिला बीजेपी वाला? बाबा नहीं, एकदम भी नहीं। प्लीज प्लीज भेजिए, हाँ प्लीज भेजिए 15 लाख। हम बहुत गरीब है। वो 2 करोड़ जो रोजगार वाला था वो बाप रे, वो तो नहीं हुआ। हम अभी भी बेकार ही है, हम लिटरेट है। हाँ,
मैं ग्रेजुएट हूँ फिर भी देखिए, मास्टर करके लिटरेट। हाँ एकदम एकदम शिक्षित तो बेकार जिसको बोलता है। हाँ सो कुछ भी नहीं कर रहे अच्छा, यहाँ पे क्या है विकल्प? अगर दीदी मतलब बीजेपी नहीं है तो विकल्प क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी पार्टी आए, जो बंगाल के है वो कोई भी पार्टी आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी इज अ बिग नो नो। अच्छा, एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविंद्रनाथ ठाकुर बने हुए हैं तो उनसे उनको कितना फायदा होगा? डोंट कंपेयर देम। लोगों के वो जो कविता थी ना रविंद्रनाथ टैगोर की, वो कविता थी, ओरे गृहवासी खोल दार खोल, दार मीन्स द्वार, उसको दरवाजा, खिड़कियां कहा जाता है, वो कह दिया खोल। अब बताइए, रविंद्रनाथ की कविता की ऐसी मर्यादा हानि कभी हुआ है क्या? अभी तक नहीं हुआ है ना। देखिए, बहुत सारे लोग आए हैं, अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर कोई कैंपेन नहीं किया है किसी स्टेट के लिए। कोई मत देखेंगे आप, देखिए मैं जन्म लिया था जब, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय अब देखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहीं पे गए थे क्या ये पार्टी का एजेंडा लेके? कहीं पे गए थे? कहीं नहीं गए थे। जॉर्ज फर्नांडिस थे, जसवंत सिंह थे, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर थे बीजेपी का, जिस समय वो लोग कारगिल भी जीते थे, हम उन लोगों का सम्मान करते थे। लेकिन आज ये लोग एक प्रोपागेंडा लेके खड़े हैं। उन लोगों का प्रोपागेंडा क्या है? जय श्री राम। राम के नाम से कुछ नहीं हो रहा है। आप राम के नाम का भी प्रोपागेंडा देखिए। श्री राम बोल रहे हैं या दुर्गा माँ का अपमान? नहीं, अपमान, हाँ थोड़ा क्या है सा दुर्गा हो माँ गया। का? उन्होंने अपमान किया है दुर्गा माँ का? उसका बात ही देखिए ना, दिलीप घोष क्या बोल रहा है, वो कुछ समझ में नहीं आया। गाय के दूध से सोना निकलता है, ये होता है, वो होता है। अभी एक वीडियो मैंने सुबह फेसबुक पे देखा। मोस्ट इलिटरेट पार्टी ऑफ इंडिया इज बीजेपी, द मोस्ट इलिटरेट पार्टी। ये तो पूरा देशभक्त लोग हैं ये लोग। वो देशभक्त नहीं है। इस वक्त नहीं मिलेगा आप साउथ इंडिया पे। वो अब देशभक्त होते ना तो नेताजी के जन्मदिन पर वो जय श्री राम नहीं बोलते। आप लोग महिला ममता बनर्जी के पक्ष में हैं? ये हम नहीं जानते, पर मुझे ये ज़रूर बोलना है कि बंगाल में जो पार्टियाँ थे, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस, व्हिच एवर इट इज़, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तीनों से कोई भी आए, लेकिन कोई बाहर वाला नहीं आए। अभी हम और लोग बीजेपी तो कपेले- बिग हम नो। लोग का पहले बीजेपी आया तो बजरंग दल मारेंगे ऐसा लाफा हमको, तो कुछ घूम भी नहीं पाएंगे, एक से मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। अभी मम्मी पापा राजी, हाँ तुम मिलो, लेकिन बजरंग दल राजी नहीं है तो क्या करे भाई, घर पे बैठ के ही वैलेंटाइंस डे मनाना पड़ेगा हम लोगों को ना। तो आना नहीं चाहिए इन लोगों को, आपस का भी मामला है। आपको नहीं आना चाहिए बीजेपी, वैलेंटाइन डे खत्म हो जाएगा, एकदम कुछ ही खत्म हो जाएगा। मिल नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली ये कैसा एजेंडा हुआ? बाप रे, पश्चिम बंगाल के लोग इस बार जवाब देंगे जोरदार। एकदम जवाब देंगे। पूरा आप ही लोगों पर डिपेंड है लोग, कि बंगाल को कहा जा रहा है कि बहुत लिटरेट स्टेट है, अगर जवाब नहीं दिया तो दाग लग जाएगा। एकदम बीजेपी इज अ बिग नो नो इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के लिए बहुत लिटरेट है। अच्छा, वो और एक बात बताइए कि मालदा में अभी योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ की महिला सुरक्षित नहीं है। वो आगे अब तो न्यूज मीडिया में ही है, अब जरा स्टेट देख लीजिए, यूपी का हालत कैसा है, बिहार का हालत कैसा है, और हमारे बंगाल की लड़कियों का हालत। ऐसे एक पॉलिटिकल रैली हो रहा है, इतना सारा लेडीज जा रहा है, आप अगर इसमें ऐसा कुछ न्यूज़ आया तो आप बताइए, आपको नहीं मिलेगा। दो चार देखिए, इंडिया का हालत ही, माहौल ही कुछ ऐसा है कि लोग एक इशू ढूंढते हैं जिससे महिला के साथ हैरेसमेंट कर सके। बस में होती है, ट्रेन में होती है, छोटा मोटा नहीं, जैसे कि बड़ा कोई रेप केस, बड़ा कोई हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, अब बंगाल में उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लड़की रात 12 बजे को नाइट आउट पार्टी करते हैं। कि 10 बजे के बाद नहीं घूम सकते। क्या क्यों नहीं घूम सकते भाई? कहीं पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा है क्या ये सब? अब बताइए, आप नए नए रूल्स लाते हो, आप बोलते हो मैं इंसान की भलाई के लिए कर रहे हो, तो रात 10 बजे के बाद पुलिस पेट्रोलिंग दे दो ना, जिसको निकलना है वो उसको निकलना भी तो है। रात 10 बजे के बाद बहुत सारे ऑफिस, आपको पता होगा आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऑफिस का नाइट शिफ्ट रात 8 बजे से चालू होता है, तो आप उसके हिसाब से देखिए। तो उसके हिसाब से जो लड़कियों को नाइट शिफ्ट नहीं मिल रही हो तो क्या करेगा? घर पे बैठे रहेंगे? उसको भी तो काम भी करना है ना, रोजगार भी करना है, संसार भी चलाना है। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल 100 के वो जो पेट्रोल 35 रुपए वाला जो बाबा रामदेव च्यवनप्राश में बना रहे थे, वो कब? वो बाबा रामदेव शायद बनाएगा, वो तो अभी दिलीप घोष ने बताया कोई आग से कुछ पेट्रोल निकलेगा, वो शायद उससे ही निकलेगा, तब हम लोगों को मिलेगा 35 रुपए वाला पेट्रोल। अब आपको 35 रुपए वाला पेट्रोल मिलेगा तो स्कूटी खरीद लेंगे आप? आगे वो लेकर आए प्लीज, आई रिक्वेस्ट देम।
to please launch that. एटलीस्ट 60 तक तो आए, फिर हम सब ये लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार का मैटर नहीं है, तो सोनिया गांधी या बीजेपी या यूपीए की सरकार थी जब 67-68 था तो तब तो ऐसा नहीं था कि सोनिया गांधी अपने कुएं से तेल निकाल रही थी। नहीं। अब नेपाल में देखिए, सीता के जन्मभूमि में देखिए प्राइस कम हो चुका है, रावण के जन्मभूमि में भी प्राइस कम हो चुका है, बस राम की जन्मभूमि में कोई पेट्रोल नहीं चल रहा। राम राज्य में इतना ज्यादा प्राइसी है पेट्रोल डीजल, तो बीजेपी के लिए नो है। एकदम अ बिग नो फॉर बीजेपी। इतने सारे लोग मिथुन दास चले गए छोड़ के। उसको छोड़िए, वो तो पहले नक्सल में था, फिर शिवसेना में गया, शिवसेना से आया हम लोग के टीएमसी में, टीएमसी के बाद अभी बीजेपी में। वो करना क्या चाहता है उसको बेटा भी तो रेप केस में एक्यूज है ना, इसीलिए वो गए हैं। आप लोग बीजेपी के लिए ना? एकदम अ बिग नो फॉर बीजेपी। क्या नाम है आपका? रूपकथा। रूपकथा जी, क्या लग रहा है इस आंदोलन में, क्या आप लोग जो नो वोट टू बीजेपी लिखे हुए तो इसका क्या बेनिफिट होगा? ये बेनिफिट का बात नहीं है, ये हम लोग बोलना चाहते हैं कि पूरा देश में बीजेपी का सरकार जैसे चल रहा है, बीजेपी का अभी वेस्ट बंगाल में कुछ ही महीनों के बाद यहाँ पर असेंबली इलेक्शन होगा। हम लोगों का ये जो मांग है कि हम लोग सभी जो आवाम है मैंने उन्होंने ये बात करना चाहते हैं कि हम लोगों का पुकार है कि वो बीजेपी को, और जिसको भी वोट दे या नहीं भी दे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी को रास्ते में हराए, जगह जगह में हराए, वोट में भी हराए, असेंबली इलेक्शन में हराए, ये हम लोगों का सबसे बड़ा मांग है। हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी का जो एक्चुअली मैंने उनका जो थिंक टैंक है आरएसएस को मैंने फैक्चुअली आरएसएस को हराना पड़ेगा, उसकी आइडियोलॉजी को, उसकी धारणा को, जैसे लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में वो जो ग्राउंड वर्क करते हैं उनको रास्तों पे हटाना पड़ेगा। कि पहले जो भी हो, हम लोगों का हालत ये है कि दोनों के बीच में जो थोड़ा कम डाकू है उसको चुने, लेकिन बीजेपी सबसे अलग है। जिस सरकार भी क्षमता में आए वो लोग भी जनता को शोषण किया। बीजेपी से यही प्रॉब्लम? हाँ, बीजेपी से यही प्रॉब्लम है कि हम लोग बंगाल का जो इतिहास है, आंदोलन का जो इतिहास है, ये खुदीराम का बांग्ला है, लालन साई का बांग्ला है, बेगम रोकेया का बांग्ला है, पूरा स्क्रिप्ट को वो लोग एकदम मैंने सर्वनाश कर देंगे। हम लोग नहीं चाहते कि बंगाल का जो आंदोलन का जो हिस्ट्री है उसको ललकारा है ये बीजेपी। तो बीजेपी का क्या होगा यहाँ पे अवस्था? हाँ, बीजेपी का क्या स्थिति होगी यहाँ पे? देखिए, हम लोग तो आशा करते हैं कि बीजेपी ये अभी असेंबली इलेक्शन में नहीं जीतेगा। जगह जगह में ये बीजेपी देश विरोधी सरकार है, ये बीजेपी बंगाल विरोधी सरकार है। आप लोगों ने देखा होगा कि एनआरसी, सीए और एनपीआर को लेकर बंगाल जो ऐसा राज्य स्टेट है जहाँ पर बहुत लोग हम लोग देशभाग के मारे हैं, यहाँ पर बहुत उद्वास बेरोजगार लोग हैं। आप बॉर्डर एरिया में जहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत कसरत से बहुत लोग बहुत दिन से आफ्टर पार्टीशन यहाँ पर आए हैं और लड़ रहे हैं। वो लोग वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट ये सब कुछ होने के बावजूद भी बीजेपी उस जगह में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग जो लोग मैंने सही डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा नहीं पाएगा उसको हम बाहर कर देंगे। तो पंजाब और बीजेपी से इतना नाराज है, 15 लाख नहीं मिला आपको? नहीं, 15 लाख कैसे मिलेगा? ये तो पूरा ही धप्पा है। वो कोरोना की टाइम में आपने देखा है इतना अनसाइंटिफिक वो लोग, ये बीजेपी हमारी देश को मिडिल एज एरा में लेकर जाएगा। मध्य युग में जैसे चिकित्सा व्यवस्था होती थी, ये बोलते थे कि कोरोना का टाइम में थाला बजाओ, बाटी बजाओ, दिया जलाओ, ये सब बोल रहे हैं। ये पूरा ही एक जुमलाबाज सरकार है। 15 लाख को छोड़ दिए, ये स्वाधीनता के बाद में ये अभी हम लोग जो दौर से गुजर रहे हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है यहाँ पर देश में। तो 15 लाख तो 2 करोड़ रोजगार कहाँ चला गया? 2 करोड़ रोजगार चला गया। वो लोग, ये सब जुमला था। ये वोट की टाइम में ये सब सिर्फ एक जुमला था। और आज भी वो लोग नागरिकता हम देंगे, हम सीए में किसी का कुछ नहीं होगा, ये जो भी बोल रहे हैं ये पूरा बकवास है। बीजेपी को किसी भी तरह से हराना होगा, हर जगह में हराना। विकल्प क्या है, ऑप्शन?
देखिए अगर आप मुझे माने तो मैं बोलूँगी कि पूरा देश में आंदोलन होना चाहिए। पूरा देश में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन, जनता ठीक करेंगे कि वो कौन सरकार में आएगा। लेकिन अगर सरकार की बात, गद्दी की बात हो, मसनद की बात हो, तो बीजेपी को पहले ना बोलो, उसके बाद हम लोगों का जो हालत है उसको लड़ लेंगे, लेकिन बीजेपी को पहले ला। ममता बनर्जी अच्छी है? नहीं, मेरी तरफ से पूरी तो हम ग्रीन सिग्नल नहीं दे पाएंगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, चुनाव को लेकर जो है लोगों के बीच में है, लाइव रिपोर्टिंग पर है। और जो सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं से खास तौर पे हम बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बाद हमें ये लग रहा था कि क्या उनका निष्पक्ष होता है। वैसे वो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लोग सीपीएम कांग्रेस के आइडियोलॉजी से है, तो वो इसलिए जो है ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं है। मगर इतना ज़रूर है कि इनडायरेक्टली तरीके से कहा जा रहा है कि किसी को भी आप चुनिए, बीजेपी को नहीं चुनिए। आप देखना है कि ये रैली बीजेपी के लिए कितना हानिकारक होता है या कितना फ़ायदेमंद होता है, वो यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट, कैमरामैन विश्वरूप के साथ द लाइव टीवी के लिए जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।